चाहेंगे? मेरा नाम अनिकेत है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ शिक्षा शास्त्र विभाग से और साथ में जेआरएफ हूँ। और बहुत मेरी यूजी पीजी की पढ़ाई विश्वविद्यालय के मेन कैंपस से ही हुई है। बहुत बड़ी बात होती है सर, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के और आईएसडीसी में शोध कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में सर 22 मई से छात्र छात्राओं का यूजी वालों का एग्ज़ाम है, उनको क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? उनके लिए दिशा निर्देश ये है कि वो पहले अपना सिलेबस देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सिलेबस का ही मैटर पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो सबसे पहली कोशिश वो करें कि सिलेबस से बाहर का कुछ ना पढ़ें। सर तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, इंटरमीडिएट क्वालिफाई करके बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लिए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है, किस प्रकार से चेक की जाती है, कैसे आंसर राइटिंग लिखना चाहिए, तमाम मुद्दों पे हम आपसे आज चर्चा करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जी बिल्कुल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए किसी भी फील्ड से हों, तो कॉपी लिखने का सही तरीका ये है कि आप हेडर फुटर थोड़ा सा दे दीजिए आवश्यकता अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं। अपनी जो वर्ड लिमिट है, जैसे कि अगर 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उनकी वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स। तो कोशिश करिए कि उस 100 वर्ड के ही अंदर आपका आंसर सफिशिएंट हो। दूसरी बात, इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें जैसे लोग होते हैं ना, हम कल्पना अपनी मन से चीज़ें लिख देते हैं, हमें उत्तर नहीं पता होता, कई बार हम गप लिख देते हैं कि हाँ पेज भर दें। तो ये ना कोशिश करें कि पेज ना भरें, एक्यूरेट आंसर करें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आपको लगता है आप कोई कोटेशन देते हैं तो आप अंडरलाइन कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कोशिश ये करिएगा कि ब्लैक या ब्लू ही पेन यूज करिएगा, इसके अलावा और कोई कलर पेन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हेडर फुटर दीजिएगा, अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा और अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको हेडलाइन कर दीजिएगा। और जो आप लिखें वर्ड्स, उनकी मात्रा मतलब लेंथ जो होती है, छोटे बड़े मत कर देना। कहीं पे बहुत छोटे वर्ड लिख देते हैं लोग, कहीं पे बहुत बड़े आप लिख दे रहे हैं, तो नहीं, उनको एक जैसा रखना। अगर छोटी राइटिंग लिखने की आपको आदत है तो छोटी ही राइटिंग लिखिए, बड़ी लिखने की है तो बड़ी ही लिखिए, लेकिन कोशिश ये मत करिए कि आपको पेज भरना है। क्योंकि विश्वविद्यालय में जितनी भी कापियाँ होती हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट की हो, जिस विभाग के हो, वहाँ पे कापियाँ प्रोफेसर चेक करते हैं, वो प्रॉपर चेक करते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि वहाँ जो नंबर आता है, आर्ट में मैक्सिमम परसेंटेज 70 से 75 जाता है। अब कोविड काल का आप मत काउंट करिएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इसलिए आपको 80, 85, 90 भी मिल गए हैं। लेकिन उसके पहले 60-65% अगर आप ला लेते हैं तो आप मानिए कि आप सबसे अच्छे स्टूडेंट में से एक हैं। तो कोशिश करिएगा कि गप मत लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, मेजर पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर दीजिएगा। इस तरह से लिखिए तो आपका सफिशिएंट आ जाएगा। सर आईएसडीसी की जो कॉपी होती है, एग्ज़ाम यहाँ पे होता है, यहाँ के शिक्षक पढ़ाते भी हैं, यहाँ की गाइड करते हैं, कॉपी कहाँ पर चेक की जाती है? कॉपियाँ सारी बाहर जाते हैं, या तो विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में चेक होगी, वहाँ के प्रोफेसर्स, नहीं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके सब्जेक्ट के हेड होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं, तो कॉपियाँ सारी बाहर जचती हैं, यहाँ नहीं जचेंगी। आपको अगर ये लग रहा है कि ईश्वर शरण की कापियाँ ईश्वर शरण में जचेंगी या सीएमपी कापियाँ सीएमपी में जचती हैं, तो ये मत सोचिएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कापियाँ हमेशा बाहर जाती हैं और बाहर के कॉलेजों की कापियाँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। जैसे अगर ईश्वर शरण की कापी चली जाती है, मान लीजिए कि आप बीएचयू चली जाती है, बीएचयू की कापियाँ चली जाएंगी, डीयू चली जाएंगी। तो इसीलिए कापियों को जो जचने का टाइम होता है, जो आपका रिजल्ट लगता है, इस आने में देरी इसी वजह से होती है, क्योंकि कापियाँ सारी बाहर जाती हैं, तो वो आने जाने फिर चेक करने का प्रोसेस में टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ है कि उस विषय का एक्सपर्ट ही कापी चेक करता है। तो अपने आंसर ना सोच समझ के लिखिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप गप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो यूजी पीजी में मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं जो गप लिखते हैं। तो बस गप नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, एक्यूरेट लिखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप उनको लाके उसमें से क्वेश्चन मत छाटिए कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देखिए कि किस एरिया से, किस सेक्शन से ज़्यादा कवर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, किताबी भाषा तो बिल्कुल मत यूज करिएगा। आप अगर अपनी लैंग्वेज लिखते हैं तो प्रोफेसर्स को ये चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं कि हाँ बच्चा अपनी भाषा, अपनी चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, तो वो यहाँ पे नंबर आपको ज़्यादा देते हैं, ना कि किताबी भाषा लिखने पे। अगर आपको जैसे कि 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, आपने किताबी भाषा उठा के पूरा छाप दिया, आपको उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, प्रोफेसर मुझे 10 में से 9 या 8 दे देगा, नहीं, वो आधा नंबर देगा। लेकिन आपने अपनी भाषा का प्रयोग किया है और पूरा सही तरीके से भी नहीं लिख पाए, तब भी आपको किताबी भाषा की अपेक्षा ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।